रक्तवन की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए शौर्य एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका बहाव बहुत तेज था और पानी बर्फ जैसा ठंडा। वो अपनी नई शक्तियों को महसूस करते हुए किनारे किनारे चल ही रहा था कि उसकी तेज इंद्रियों ने पानी में किसी हलचल को पकड़ा। दूर बहाव में उसे एक इंसानी शरीर बहता हुआ दिखाई दिया। बिना एक पल गंवाए शौर्य ने पानी में छलांग लगा दी। नदी का तेज वेग उसे पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन शौर्य की फौलादी मांसपेशियों ने पानी को चीर दिया। उसने उस डूबते हुए शरीर को पकड़ा और उसे किनारे पर खींच लाया। शौर्य की नजरें जैसे ही उस पर पड़ीं, उसे अपनी नई हासिल की गई शक्तियों के बावजूद अपनी इंद्रियों पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा। मल्लिका का सौंदर्य साधारण नहीं था। उसकी रंगत तपते हुए सोने जैसी थी और उसके चेहरे की बनावट में एक राजसी अहंकार झलकता था। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर और उसकी सुराहीदार गर्दन पर नागिनों की तरह लिपटे थे। पानी की बूंदें उसके उभरे हुए वक्षों के बीच के गहरे ढलान से फिसलकर उसकी नाभि के उस गहरे भंवर में समा रही थीं, जिसे देखकर किसी भी पुरुष का संयम जवाब दे जाए। शौर्य ने उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कीं। जैसे ही मल्लिका की आंखें खुलीं, उसने कृतज्ञता के बजाय एक भयानक चीख मारी। वो झटके से उठ बैठी और अपनी छाती को पकड़ लिया, जहां एक काले रंग का निशान धधक रहा था। उस गद्दार की इतनी हिम्मत! उसने मुझ पर ज्वाला सील, फ्लेम सील लगा दी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। उसने शौर्य की ओर एक तीखी नजर डाली, मानो वो उसे अभी भस्म कर देगी। दूर हट जा अजनबी, वरना मेरी इस आग की लपेट में तू राख हो जाएगा। मल्लिका एक लेवल 6 की महायोद्धा थी, जिसकी शक्तियां उस सील की वजह से कैद थीं। उसने तुरंत ध्यान लगाया और अपने भीतर के उस ज्वाला सील को तोड़ने के लिए अपनी पूरी आत्मशक्ति झोंक दी। गुफा के भीतर हवाएं तेज चलने लगीं। अचानक मल्लिका के शरीर से एक नारंगी रोशनी का विस्फोट हुआ और वो काली सील कांच की तरह टूट गई। लेकिन सील के टूटते ही जो प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली वो मल्लिका के नियंत्रण से बाहर थी। उसका शरीर अचानक किसी जलते हुए लोहे जैसा गर्म हो गया। पसीने की बूंदें उसके रोम रोम से फूटने लगीं। वो सील टूटने का झटका और दबी हुई ऊर्जा का सैलाब उसके भीतर एक ऐसी कामोत्तेजना पैदा कर गया जिसे वो अपने लेवल 6 के गौरव के साथ भी रोक नहीं पा रही थी। शौर्य ने देखा कि मल्लिका का चेहरा गहरा लाल पड़ चुका था और उसकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसे लगा कि वो मर रही है। उसने आर्या की दी हुई वो पोटली खोली और उसमें से एक काली, चमकदार गोली निकाली। उसे लगा कि यह कोई शामक औषधि है जो इसकी आग को ठंडा कर देगी। उसने झुककर मल्लिका के थरथराते होंठों के बीच वह गोली रख दी। लेकिन जैसे ही मल्लिका ने वो गोली निगली, उस गोली की तीखी, कस्तूरी जैसी गंध पूरे वातावरण में फैल गई। वो औषधि काम संजीवनी थी, जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला देने की ताकत रखती थी। उस महक का असर शौर्य पर भी बिजली की तरह हुआ। उसके भीतर की वज्र मुद्रा और उस औषधि के धुएं ने मिलकर उसके संयम की दीवारों को गिरा दिया। मल्लिका ने, जो अब पूरी तरह उस मदहोश कर देने वाली आग की गिरफ्त में थी, एक झटके में शौर्य की गर्दन को अपनी कोमल बाहों में जकड़ लिया। बहुत गर्मी है, मुझे शांत करो। उसकी आवाज किसी नशीली धुन की तरह शौर्य के कानों में उतरी। दोनों के जिस्म जब एक दूसरे से टकराए तो जैसे दो ग्रहों की टक्कर हुई हो। शौर्य का फौलादी सीना मल्लिका के कोमल, तप्त और पानी से भीगे वक्षों के साथ बुरी तरह सट गया। मल्लिका की भारी होती सांसें शौर्य के चेहरे पर किसी गर्म लहर की तरह टकरा रही थीं। मल्लिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शौर्य के होठों को अपने अधिकार में ले लिया। वो चुंबन किसी युद्ध की तरह उग्र और प्यासा था। मल्लिका की जुबान शौर्य के मुंह के भीतर उस औषधि की मिठास को ढूंढ रही थी और शौर्य भी अब पूरी तरह सुध-बुध खो चुका था। उसका हाथ मल्लिका की भीगी हुई पीठ से होता हुआ उसके उन नितंबों तक जा पहुंचा जो उत्तेजना के मारे पत्थर जैसे कड़े हो रहे थे। मल्लिका के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकारी निकली और उसने अपनी टांगों को शौर्य की कमर के चारों ओर इस कदर कस लिया जैसे वो उसे अपने भीतर ही समा लेना चाहती हो। शौर्य ने उसे उठाकर घास के उस ऊंचे बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके हाथ अब मल्लिका के उन फटे हुए वस्त्रों को और भी ज्यादा फाड़ने लगे, जिससे उसके जिस्म की वो दूधिया सफेदी और उसके वक्षों के गुलाबी शिखर पूरी तरह अनावृत हो गए। शौर्य का सिर मल्लिका के उन कोमल उभारों के बीच जा धंसा। वह उन्हें किसी भूखे शिकारी की तरह चूम रहा था, काट रहा था। मल्लिका का पूरा शरीर धनुष की तरह तन गया था। उसकी उंगलियां शौर्य की पीठ पर गहरे निशान बना रही थीं। शौर्य के होंठ अब मल्लिका की नाभि के उस गहरे गड्ढे को चूमते हुए और नीचे की ओर सरक रहे थे। मल्लिका की सुडौल जंघाएं शौर्य के चेहरे के पास कसमसा रही थीं। वातावरण में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों और नदी के शोर की आवाज थी। हर बीतते सेकंड के साथ वे उस अंतिम सीमा के करीब पहुंच रहे थे, जहां से इंसानी गरिमा खत्म होती है और सिर्फ आदिम वासना बचती है। शौर्य का हाथ अब मल्लिका के उस अंतिम वस्त्र को हटाने ही वाला था और मल्लिका ने भी हार मानकर अपनी आंखें मूंद ली थीं।
वो पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। लेकिन ठीक उसी क्षण जब दोनों के जिस्मों का अंतिम मिलन होने ही वाला था, शौर्य के सीने पर मौजूद वज्र मुद्रा में एक भयानक बिजली कड़की। वो जलन इतनी तेज थी कि शौर्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उस वज्र चेतना ने उसे एक गहरे सदमे के साथ होश में ला दिया। शौर्य ने एक कराह भरी चीख मारी और अपनी पूरी आत्मशक्ति लगाकर मलिका के ऊपर से खुद को अलग कर लिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और पत्थरों से जा टकराया। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था और उसकी आंखों में अब वो नशा नहीं बल्कि एक डर था। मलिका भी उसी अवस्था में वहीं पड़ी रही। उसकी आंखें अभी भी मदहोश थीं और उसका आधा नग्न शरीर हवा के झोंकों से कांप रहा था। कुछ घंटों के बाद जब उस औषधि का असर पूरी तरह खत्म हुआ और घाटी की ठंडी हवा ने उनके दिमागों को साफ किया, तब माहौल में एक जहरीली खामोशी छा गई। मलिका जब पूरी तरह होश में आई और उसने अपनी हालत देखी, अपने वस्त्रों को अस्त व्यस्त और शौर्य को अपने सामने पाया, तो उसका लेवल 6 का अहंकार जाग उठा। उसने बिजली की फुर्ती से अपनी पास पड़ी तलवार उठाई और एक पल में शौर्य के गले पर टिका दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उनमें आंसू भरे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने एक अजनबी होकर मुझे इस तरह छुआ? उसकी आवाज में वो अधिकार था जो सिर्फ एक महारानी का हो सकता है। उसने तलवार चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोरी, लेकिन तभी उसके शरीर के भीतर उस ज्वालासील के टूटे हुए अंशों ने फिर से अपना रंग दिखाया। उसकी नसों में एक ऐसा दर्द उठा जैसे आग की लपटें उसकी हड्डियों को पिघला रही हों। वो कराह उठी और उसकी तलवार शौर्य की त्वचा को छूने से पहले ही उसके हाथ से गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गई, अपनी मर्यादा और अपनी मजबूरी पर रोते हुए। शौर्य ने उसे शांति से देखा। उसकी आंखों में कोई ग्लानि नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई है मलिका। अगर वो दवा न देता तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा तुम्हें भस्म कर देती। और रही बात उस मिलन की, तो उस आग में हम दोनों बराबर जल रहे थे। मलिका ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लेवल 3 का साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। वो अपनी टूटी हुई तलवार लेकर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। आज मेरी कमजोरी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी ये आग शांत होगी, मैं तुम्हें ढूंढकर निकालूंगी और तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगी जिन्होंने मुझे इस हाल में देखा है। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घने जंगल की ओर चल दिया। मलिका वहीं बैठी उसे दूर जाते देखती रही। उसके शरीर पर अब भी शौर्य की छुअन की गर्मी महसूस हो रही थी, जिसने उसके दिल में नफरत के साथ साथ एक अनजाना सा डर और आकर्षण भी पैदा कर दिया था। शौर्य नदी के किनारे से दूर घने जंगल की ओर निकल गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उस घटना की हलचल शांत नहीं हुई थी। वो कुछ देर तक एकांत में बैठकर अपनी धड़कनों को काबू करता रहा। वासना की वो आग भले ही शांत हो गई थी, लेकिन मलिका के बदन की महक और वो एहसास अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। वो अपनी इस कमजोरी से नफरत करना चाहता था, पर उसका शरीर उस खिंचाव को भूल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो वापस लौटा। उसके हाथों में कुछ ताज़ा जंगली फल और घावों को भरने वाली जड़ी बूटियां थीं। उसने देखा कि मलिका अभी भी वहीं बैठी अपनी फटी हुई आस्तीनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी वही राजसी अहंकार और गुस्सा था। शौर्य ने फल उसके पास रख दिए, लेकिन मलिका ने नफरत से मुंह फेर लिया। तभी शौर्य के अंतर्मन में भैरव की वो भारी और गूंजती हुई आवाज फिर से उभरी। भैरव की आवाज में एक तिरस्कार था। बालक, क्या तू इस वासना और मोह के जाल में फंसकर अपना लक्ष्य भूल गया है? क्या तुझे अस्तर नहीं बढ़ाना? क्या तुझे ताकतवर नहीं बनना? क्या तुझे वो सामर्थ्य नहीं चाहिए जिससे तू अपने दुश्मनों की जड़ें हिला सके? शौर्य का ध्यान भटका। उसने मन ही मन पूछा, अब आगे क्या? भैरव ने आदेश दिया, तुझे अपनी वज्र शक्ति को स्थायित्व देने के लिए तिलिस्मी बाघ के दूध की आवश्यकता है। ये कोई साधारण जंतु नहीं है। इसकी गुफा यहां से उत्तर की ओर उस काली पहाड़ी के पीछे है। निकल अभी। शौर्य बिना मलिका को कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तेज कदमों से उत्तर की ओर बढ़ गया। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उसे दहाड़ने की भयानक आवाजें आईं, जिससे चट्टानें हिल रही थीं। वहां का नजारा देखकर शौर्य ठिठक गया। जिस तिलिस्मी बाघ को वो ढूंढने आया था, वो पहले से ही एक भीषण युद्ध में उलझा हुआ था, और वो योद्धा कोई और नहीं, मलिका थी। मलिका की ज्वालासील भले ही पूरी तरह न टूटी हो, लेकिन वह अपनी बची कुची लेवल 6 की ऊर्जा से उस विशालकाय बाघ को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। बाघ का आकार सामान्य से 3 गुना बड़ा था और उसकी खाल से सुनहरी चमक निकल रही थी। मलिका और बाघ के बीच मुकाबला बराबरी का था। मलिका ने लड़ते हुए कोने से शौर्य को आते देखा। उसने तुरंत स्थिति को भांपा और इशारे में शौर्य को गुफा की ओर जाने का संकेत दिया।
वो जानती थी कि वो अकेले इस बाघ को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ को उलझाए हुए थी ताकि शौर्य अपना काम कर सके। शौर्य ने पलक झपकते ही मौका ताड़ा और दबे पांव बाघ की गुफा के भीतर दाखिल हो गया। गुफा के भीतर सड़े हुए मांस और एक तीखी गंध का साम्राज्य था। अंदर एक कोने में तिलिस्मी बाघ का छोटा बच्चा शावक गहरी नींद में सोया हुआ था। गुफा की दीवारों के पास शौर्य को एक पत्थर जैसा सफेद और कठोर टुकड़ा मिला। ये असल में तिलिस्मी शेरनी का सूखा हुआ दूध था जो समय के साथ जम गया था। भैरव की आवाज फिर से शौर्य के दिमाग में गूंजी, जल्दी कर बालक, वो दूध का टुकड़ा उठा ले और फिर इस बाघ के बच्चे का खून निकाल, समय कम है। शौर्य ने वो जमा हुआ दूध अपनी झोली में डाला और अपना धारदार खंजर निकाला। उसने बहुत सावधानी से सोए हुए शावक की जांघ पर खंजर से एक छोटा सा चीरा लगाया। जैसे ही उसने बच्चे का खून एक छोटी शीशी में भरा, शावक दर्द से कुनमुनाया और उसने एक तीखी चीख मारी। बाहर लड़ रहे तिलिस्मी बाघ ने अपनी संतान की पुकार सुन ली। बाघ के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और वो बिजली की गति से गुफा की ओर मुड़ा। शौर्य जानता था कि अगर वो बाघ की पकड़ में आ गया तो आज उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। जैसे ही बाघ गुफा के मुहाने पर पहुंचा, शौर्य ने अपनी वो उड़ने वाली तकनीक इस्तेमाल की जो उसने तिलिस्मी बाज को मारकर हासिल की थी। शौर्य के पैरों से नीली बिजली के पंख जैसे साए निकले और वो गुफा की छत को चीरता हुआ हवा में उड़ गया। बाघ नीचे खड़ा दहाड़ता रह गया, लेकिन शौर्य तब तक बाज की गति से बादलों की ओट में ओझल होकर बाहर निकल चुका था। शौर्य वापस उसी जगह पहुंचा जहां मलिका अब लगभग ढह चुकी थी। उसकी ज्वालासील अब फटने की कगार पर थी और वो दर्द से तड़प रही थी। मलिका ने कांपते हाथों से शौर्य की ओर देखा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, शौर्य, मुझे वो रक्त चाहिए। इसी रक्त की तलाश में मैं यहां आई थी। इसके बिना मेरी ये ज्वालासील मुझे अभी राख कर देगी। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो नीली शीशी मलिका के होंठों से लगा दी। जैसे जैसे शावक का रक्त मलिका के भीतर उतरा, उसके चेहरे पर फैला वो काला धुआं शांत होने लगा। ज्वालासील की दहकती आंच अब एक शीतल नीली चमक में बदल गई थी। शौर्य जानता था कि ये रक्त रुद्र अस्तर लेवल 6 की नसों में बहने वाले जहर को काटने का एकमात्र तरीका था। मलिका की उखड़ती सांसें अब गहरी और स्थिर थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और कुछ देर तक खामोशी से शौर्य के चेहरे को देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी कशमकश थी, एक योद्धा का अहंकार और एक अनजाना सा एहसास जो उसे अंदर तक झकझोर गया था। शौर्य खुद को कमजोर नहीं छोड़ना चाहता था। उसने गुफा के एक कोने में बैठकर उस सूखे हुए दूध के टुकड़े को निकाला। उसके अंतर्मन में भैरव की भारी आवाज गूंजी, तारांकन, देर मत कर, इसे अपनी वज्र अग्नि में पिघला। भले ही तूने रक्त दे दिया, पर यह पदार्थ तेरे लेवल 3 के आधार को पत्थर जैसा मजबूत बना देगा। शौर्य ने अपनी हथेलियों के बीच उस पत्थर को रखकर अपनी आंतरिक ऊर्जा पैदा की। धीरे धीरे वो दूध पिघलकर सुनहरी ऊर्जा में बदलने लगा और शौर्य ने उसे आत्मसात कर लिया। उसके शरीर की धमनियां फौलाद की तरह तन गईं। अगले कुछ दिन उस गुफा के एकांत में बीते। मलिका की चोटें गहरी थीं और ज्वालासील की वजह से वो अब भी कमजोर थी। एक शाम शौर्य पास की नदी से ताज़ा पानी और कुछ नर्म जड़ें लेकर लौटा। मलिका गुफा की दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और कंधे पर एक गहरा घाव अभी भी हरा था। शौर्य बिना कुछ बोले उसके पास बैठा और जड़ी बूटियों का लेप मलिका के घाव पर लगाने लगा। जैसे ही शौर्य की उंगलियों ने मलिका की त्वचा को छुआ, मलिका के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने आज तक खुद को एक योद्धा माना था जिसे किसी ने कभी इस कोमलता और अधिकार के साथ नहीं छुआ था। उसकी धड़कनें एक पल के लिए थमी और उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली ताकि शौर्य उसके चेहरे के बदलते भाव न देख सके। शौर्य जब लेप लगा चुका तो मलिका ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर फिर से वही सख्त और राजसी मुखौटा आ गया। उसने अपनी तिरछी नजरों से शौर्य को देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये लेप लगाने से हमारी हैसियत नहीं बदल जाएगी शौर्य। तुम अभी भी आत्मा अस्तर लेवल 3 के एक साधारण सिपाही की तरह हो और मैं रुद्र अस्तर लेवल 6 की योद्धा। हमारी दुनिया के बीच बहुत बड़ा फासला है। उसने अपनी एक उंगली शौर्य की ठुड्डी के पास ले जाकर उसे हल्का सा धक्का दिया। भूलना मत, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति में होती तो तुम्हें एक चुटकी में मसल सकती थी। अपनी सीमा याद रखना। शौर्य चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गुफा के मुहाने पर पहरा देने चला गया। मलिका उसे पीछे से जाते हुए देखती रही। जैसे ही शौर्य उसकी नजरों से ओझल हुआ, मलिका ने अपना हाथ उसी जगह रखा जहां शौर्य ने लेप लगाया था। उसके चेहरे की सख्ती एक पल के लिए ढीली पड़ी और उसने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे उस छुअन को कहीं गहरे सहेज रही हो। लेकिन अगले ही पल जब शौर्य ने मुड़कर देखा, मलिका फिर से वही सख्त, घमंडी और अजेय योद्धा थी जो अपनी तलवार की धार तेज कर रही थी।